अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और मैं गो बिजनेस ट्यूटोरियल सीरीज़ के एक और पार्ट के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्यूटोरियल शायद थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे जा रहे हैं बिजनेस लेवल से। और इसमें दो से तीन चीज़ें जो हैं मैं एक साथ इकट्ठे जिक्र करूँगा। एक है एरे, एक है स्लाइस और आखिर में मैप। अगर सबसे पहले हम एरे को जिक्र करते हैं कि एरे क्या चीज़ है, तो एरे अगर आप और लैंग्वेजेस में काम किया है, पीएचपी या पाइथन वगैरह में, तो आपको या सी में उसमें आपको आइडिया होगा कि एरे वो डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही तरह के जो एलिमेंट, एक ही तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वेरिएबल वैल्यू डाटा होती है, उसको एक साथ इकट्ठा किया जाता है। इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि एक स्टोर है, शेल्फ़ है, सुपर स्टोर में शेल्फ़ है और उसमें एक एक उसके मिल्क के डब्बे रखे हुए हैं और एक जैसे रखे हुए हैं, तो एक जो आपको अंदाज़ा होता है कि भाई ये मिल्क का शेल्फ़ है। तो बिल्कुल एरे का भी यही मकसद है कि एरे जो होते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक तो इसकी पहचान ये है कि उस पर डाटा जो होता है एक ही तरह का होता है, इंटीजर होगा तो इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग होगा, मिक्स नहीं होता। नंबर टू, उनका साइज़ फिक्स होता है, यानी कि अगर एक एरे जो है उसका साइज़ 10 है तो वो 10 से ज़्यादा नहीं बड़ा हो सकता। अगर उसमें जो बाकी अगर 10 से कम वैल्यू होंगी तो वो बाकी वैल्यू जो खाली होंगी वो या तो उसमें जो होगी वो ज़ीरो होगा अगर गो की लैंग्वेज बात करें, और उसमें करेंगे तो वो नल वैल्यूज़ होती हैं। तो चलें हम पहले स्टार्ट करते हैं एरे से कि एरे किस तरह होता है। तो मैं पहली एग्जांपल लेता हूँ एरे की, जो मैंने ली है यहाँ से। ये है एरे। एरे को डिफ़ाइन करने का तरीका क्या है कि आप वार लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे और जो भी टाइप होगी ये इसका ब्रैकेट लिखेंगे और उसके अंदर उसका साइज़ लिख देंगे। उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि ये एरे जो है टाइप इंटीजर है, उसका साइज़ 4 है और उसका नाम ए है। अगर इसको प्रिंट कराने की कोशिश करें, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, गो रन 000। अच्छा, और लैंग्वेजेस में आमतौर पे ये इस तरह नहीं होता है इनिशियलाइजेशन। गो में ख़ासियत है कि अगर स्ट्रिंग खाली है तो वो इस गो में स्ट्रिंग अगर नहीं इनिशलाइज हुआ हुआ तो एम्प्टी समझा जाता है। अगर एरे होगा वो उसको ज़ीरो से वैल्यू होगी, इंटीजर है तो ज़ीरो होगा। अगर मैं इसको स्ट्रिंग करूं, लेट्स से क्या होता है, एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग ब्लैंक, एम्प्टी से ये हो गया। देख रहे हैं जगह छुटी हुई है, एक दो तीन चार, चार लेंथ का ये जगह छुटी हुई है। तो ये बता रहा है कि चार, इसका साइज़ चार है लेकिन ये एम्प्टी है। तो ये हमेशा याद रखिए कि गो लैंग में अगर एरे को आप डिफाइन करते हैं, अगर उसको इनिशियलाइज़ नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ज़ीरो से इनिशियलाइज़ होता है, अगर न्यूमेरिक हो या इंटीजर हो या फ्लोट हो। सही है, इसने ज़ीरो प्रिंट कर दिया। अब एक एक वैल्यू डालते हैं ज़ीरो। अच्छा, इसकी लेंथ भी ले लेते हैं। लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ ये बताता है कि एक एरे की लेंथ कितनी है। तो लेंथ ऑफ ए, लेट से देखते हैं क्या होता है, 4। अब आप कहोगे 4 क्यों आ रही है, ये तो कुछ है नहीं। तो 4, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसका पहले ही लेंथ जो साइज़ जो है वो एलोकेट हो गया है कि ये इसका साइज़ जो होगा 4 होगा। अब आप इसमें एक वैल्यू डालें, एक भी वैल्यू ना डालें, इसने मेमोरी में 4 एड्रेसेस जो हैं वो उसने घेर लिए। ठीक है, चलें अब ये हो गया। अब इसको करते हैं, कोई वैल्यू डालते हैं, A0 = 1। अब प्रिंट दोबारा इसको करता हूँ, सॉरी, सही है। क्या आ गया, पहली इंडेक्स पे 1 वैल्यू आ गई। ये ज़ीरो जब भी आपको किसी भी एरे के इंडेक्स को, एरे के आइटम, किसी भी एरे के स्लॉट को एक्सेस करना हो तो आप क्या करते हैं, उसकी वैल्यू पास करते हैं इंडेक्स की। ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो मैं अगर इसको उसमें दिखाना चाहूँ, कोशिश करता हूँ कि ड्राइंग में दिखा दूँ आपको। ठीक है जी, मैं ये देखा कोशिश करता हूँ कि एक मैंने बॉक्स लिया, एक और बॉक्स लिया,
एक और बॉक्स लिया, एक और बॉक्स लिया, सही है। ये मैंने कलर कर दिया, ठीक है। ये जो है टेक्स्ट, ये ज़ीरो है, सही है जी। ये ज़ीरो है, ये वन है। एक मिनट में इसको कॉपी कर लूँ। ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। एरे के एड्रेस इसका, अच्छा इसके मेमोरी एड्रेसेस किस तरह होते हैं? आमतौर पर मेमोरी एड्रेसेस इस तरह होते हैं कि मैं अगर इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो ज़ीरो इंटू ये इस तरह करके हेक्सा में होते हैं। तो ये मेमोरी एड्रेसेस हो गए। इसको थोड़ा डिफरेंट कर दिया, इसको थोड़ा डिफरेंट कर दिया, इसको थोड़ा डिफरेंट कर दिया। ये मेमोरी एड्रेसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ये मेमोरी एड्रेसेस आ गए, ठीक है। ये मेमोरी एड्रेसेस आ गए और ये वो स्लॉट। अब मैं इसमें लिखना चाहूँ, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, A01। तो यहाँ पे तो सब ज़ीरो पड़े हुए हैं। ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। जब यहाँ पे वन किया तो यहाँ पे वन आ गया, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ कि यहाँ पे A01 किया और A2 को भी वन कर दिया। इसको रन करता हूँ, सही है। 1011 10, ये टू नंबर था, ये क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वैल्यू आ गई। तो इस तरह आपका एक एरे डिफाइन होता है। ये वेरिएबल एरे है, एरे की रिप्रेजेंटेशन है मेमोरी की, इसमें रैम में किस तरह रिप्रेजेंट होता है, और आप जिस तरह चाहें उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एरे। एरे की ज़रूरत आमतौर पे आप पूछोगे क्यों ज़रूरत होती है। एरे को आमतौर पे आपको जब एक जैसी डाटा टाइप है उस पर ऑपरेशन कराना है, मिसाल के तौर पे आपको 100 नंबर हैं, 100 नंबर को प्लस करना में मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब आपका एक तरीका ये कि 100 वेरिएबल अलग अलग लें, A1 A2 A3 A4, अजीब सी चीज़ लगती है, कहाँ तक लिखोगे आप। उससे बेहतर है आपने एरे ले लिया और 100 नंबर का, और उसमें क्या किया, जब उसमें लूप चला दिया आपने और लूप के ज़रिए आपने उसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। अच्छा, लेंथ, अब लेते हैं एरे को प्रिंट, सही है। इसको प्रिंट करा के देखते हैं किस तरह होता है। प्रिंट ln AI, ठीक है। ये देखें, मैं इसको ज़रा, हाँ देखिए, पहले में वन आया, लूप चल रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, लेंथ तक चलेगा। लेंथ से थोड़ा, लेंथ कितनी है इसकी, 4 है, क्योंकि जी 4 का मतलब लेंथ लेस देन, इसलिए मैंने रखा है कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है तो 3 तक चलेगा, 4 पे नहीं जाएगा। 3 तक का इसने ज़ीरो पे वन उठाया, 0 1 0 करके इसने प्रिंट कर लिया। तो इस तरह जो है आपका ये एरे को आप लूप चला के उसकी वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया एरे। अब आते हैं हम स्लाइसिस पे कि स्लाइस क्या चीज़ है। अगर आप पाइथन से आ रहे हैं तो आपने यकीनन स्लाइस यूज़ की है। स्लाइस क्या होता है कि वो भी एक एरे लिस्ट होती है जिसमें आप वैल्यू को अपेंड करते रहते हैं। अच्छा, गो लैंग्वेज में किस तरह इसका काम है, ये एक होता है ये कि स्लाइस भी डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एरे के ऊपर बना है। एरे है, उसके ऊपर उन्होंने मज़ीद एक ऑपरेशन करके उसको इस तरह का एरे का रैपर बना दिया कि एरे को स्लाइस के तौर पे यूज़ कर लिया। स्लाइस और एरे में फ़र्क ये है कि एरे की फ़िक्स्ड लेंथ होती है, स्लाइस की फ़िक्स लेंथ नहीं होती, ये डायनेमिक होता है। तो जब भी आप स्लाइस बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, एरे की वैल्यू जब आप बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो एरे इंटरनली क्या होता है, वो एरे बन रहा होता है, और एरे की वैल्यू जो होती है वो कम ज़्यादा हो रही होती है। चलिए हम एक स्लाइस बनाते हैं। ये लिया स्लाइस और मैंने उसको सिंपल क्या कर दी, ये इनिट, बस ये स्लाइस बन गया। कोई ऐसा फ़र्क नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस फ़र्क ये है कि यहाँ आपको वो, यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे आपने फिक्स्ड वैल्यू दी है। आप इसमें वैल्यू किस तरह डालेंगे, अब मैं आपको बताऊँ। अगर हम यही करने की कोशिश करें, ये करते हैं, क्या होता है अगर इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूँ, प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ,
खाली प्रिंट कर रहा है। इसने यहाँ पे ज़ीरो से इनिशियलाइज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरे होता है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी फिक्स लेंथ थी, तो उसने आसानी से इनिशियलाइज़ कर दिया कि भाई 4 हैं, 4 को इनिशियलाइज़ कर दो। यहाँ इसको पता ही नहीं है इसको कितने में इनिशियलाइज़ करना है, तो उसको कोई आइडिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू डालते हैं इसमें। वैल्यू इसमें किस तरह डालते हैं स्लाइस में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपेंड। अगर मैं ये यूज़ करूँ A01, सही है, एरर अच्छा रुक जाए, सॉरी S01, और यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊँ एस को, क्या होगा, एरर आ गया, पैनिक, रन टाइम एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ज़ीरो विद लेंथ ज़ीरो। ये कह रहा है कि भाई इसमें तो कोई है ही नहीं, एरे स्लॉट है ही नहीं, तो आपने ये किस तरह इसको ज़ीरो एक्सेस कर लिया। तो स्लाइस को आप इंडेक्स के ज़रिए एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए क्या तरीका होता है, उसके लिए होता है आप यूज़ करते हैं अपेंड। अपेंड का फर्स्ट जो पैरामीटर होता है वो एस, यानी कि जो एरे जिसमें स्लाइस का वेरिएबल होता है वो, और दूसरी होती है इसकी वैल्यू। अच्छा, इसको दोबारा क्या करते हैं, आप इसको इनिशियलाइज़ करते हैं, वो असाइन करते हैं, रीअसाइन। अब मैं इसको रन करूँगा, अब इसने इसको वो कर दिया, वैल्यू डाल दी और इसने रिटर्न कर दी। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसमें, वो है लेंथ और कैपेसिटी। उसको हम जिक्र करते हैं अभी, क्या चीज़ होती है कि इसकी लेंथ लें, अगर इसकी लेंथ कितनी आएगी, 1 लेंथ आगे, रुक जाए मैं इसको यहाँ पे, इसको एरे को हटा दूँ, यहाँ पे एरे का काम हो गया यहाँ से ख़त्म, सही है। अब मैं प्रिंट कराता हूँ, लेंथ आ रही है इसकी इतनी। एक तरीके से बताता हूँ, एक तरीके से आपने लेंथ डिफाइन कर दी कि ये इसकी लेंथ जो है इतनी है। अच्छा, एक और तरीके से भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिया है। अगर आप इसको ये हटाओ, ये करो मेक, ये मेक का बिल्ट इन फंक्शन है गोलैंग के अंदर, जो मुख्तलिफ डाटा स्ट्रक्चर की मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप सी से आ रहे हैं, अगर आपने C++ पे काम किया हुआ है, तो वहाँ पे आपने मेलॉक यूज़ किया होगा। उसका भी यही काम होता है, डाटा स्ट्रक्चर के लिहाज से मेमोरी को एलोकेट करता है, कमोबेश ये वही चीज़ है। मेक क्या करता है, बिल्ट इन फंक्शन है, वो क्या करता है, इसमें देखिए पढ़ते हैं। द न्यू बिल्ट इन फंक्शन एलोकेट्स मेमोरी, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज अ टाइप नॉट अ वैल्यू, and the value return is a pointer to newly allocated zero value of the type। पॉइंटर क्या करता है, पहले टाइप डिफाइन करता है, ये टाइप भेज दी, सही है। दूसरा क्या कर रहा है, ये इसकी लेंथ बता रहा है, इसकी लेंथ कितनी होगी। और तीसरी एक चीज़ इसमें आप भेज सकते हैं, वो है कैपेसिटी, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ इनिट। इसने क्या लेंथ रिटर्न कर दी, लेंथ। एक इसमें हम एक चीज़ और मैं करता हूँ, लेंथ है आपकी, लेंथ इक्वल टू दिस, कैपेसिटी इक्वल टू दिस। अभी बताता हूँ कैपेसिटी क्या होती है। लेंथ 1 आ रही है, कैपेसिटी 5 आ रही है, ये कैपेसिटी हमने दी हुई है। लेंथ का मतलब क्या है कि एक एरे, एक स्लाइस है जिसकी कैपेसिटी, जितने की उसकी सलाहियत जो है वो कितनी है, 5 वैल्यूज़ ले सकता है वो, 5 वैल्यूज़। और अभी उसकी लेंथ कितनी है, 0 थी, 0 से इनिशियलाइज पहली वैल्यू, ठीक है। और अभी हमने उसकी लेंथ जब एक वैल्यू अपेंड की तो लेंथ कितनी हो गई, 1 हो गई, कैपेसिटी इतनी 5 है। मैं इसमें और डालूँ, लेंथ कितनी हो गई, 3 हो गई, कैपेसिटी 5 हो गई। अच्छा, और डालता हूँ, अब क्या होगा, लेंथ कितनी हो गई, 7 हो गई, कैपेसिटी 10 हो गई। ये देखा आपने फ़र्क देखा, एरे में क्या होता है, अगर आप एक्स्ट्रा वैल्यू उसको डालें तो वो 10 से, जैसे 10 तैयारी की लेंथ, अगर उसमें 11th एक्सेस करना चाहेंगे तो वो फ़ौरन एरर देगा कि भाई जगह नहीं है इसमें बिल्कुल। इसने क्या किया, जैसी लेंथ 7 हुई, अपेंड जो है ना वो कैलकुलेट कर रहा है एरे की वैल्यू भी, एरे जो अपेंड जो बना है वो एरे की वैल्यू भी कैलकुलेट कर रहा है कि कितनी हो रही है, अब कितना हो गया।
तो यहाँ पे लेंथ हो गई 7, तो ऑटोमेटिकली इसने कैपेसिटी जो थी वो 5 कर बढ़ा दी। तो इस तरह रन टाइम पे ये इसकी वैल्यू जो एरे जो है डायनेमिक एरे बन रहा है, उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है। अगर इसको मैं कम कर दूँ, फिर इसने 5 कर दी। तो बड़ा एफिशिएंट ये डाटा स्ट्रक्चर है कि जब आप इनिशियलाइज करते हैं तो उसके मुताबिक करता है, वरना अदरवाइज वो बढ़ाता रहता है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं अगर ये कर दूँ 3 और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ एस, सही है, क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे? हैरानी हुई, 0001 0001। आप कहेंगे कि यार ये क्या चीज़ है, वैल्यू तो एक ही गई हुई है और उसने जो क्या किया, ये 00 क्यों डाल दिया? इस वजह से हुआ क्या, ये जब मेक के अंदर आपने लेंथ आपने डिफाइन कर दी 3, लेंथ के अंदर आपने डिफाइन कर दी 3, तो उसने कहा कि पहली जो 3 स्लॉट है उसको इनिशियलाइज कर दो 0 से। उसने पहली 3 स्लॉट 3 से इनिशियलाइज कर दी, और जब आपने अपेंड किया तो वो उसने चौथे पर अपेंड किया। ठीक है, जब उसने अपेंड किया वो उसने चौथे पर अपेंड किया। तो ये अगर मैं इसको मज़ीद बढ़ा दूँ, मज़ीद बढ़ा दूंगा तो मज़ीद 0 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 5 आ गए, छठे पे जाके उसने अपेंड किया, यानी कि 5 जो थी पहले 000 की। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे आ जाऊँ, अगर इसको समझे 5 है ये, तो 00000 की, तो यहाँ से वो अपेंड हो गए जो ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि मैं इसको यहाँ अपेंड हुआ है, ये 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 अपेंडेड है, ये अपेंडेड वैल्यू है, सही है। ये यहाँ पे अपेंड वैल्यू हो गई, ये बाद में आकर लगा, ये इसने इसको नहीं छेड़ा, उसके बाद में जाके उसने उसको उसने ऐड किया। ठीक है जी। तो ये था स्लाइस। स्लाइस का एक, जब आप वैल्यू ऐड करें, एक चीज़ और भी कर सकते हैं, मैं इसको मज़ीद ऐड कर लूँ, इसको दोबारा 0 करूँ ताकि 0 से इनिशियलाइज हो जाइए। 1 किया, 2 3 2 3। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 से लेकर 2 तक, इसको हटा रहा हूँ। इसने वैल्यू रिटर्न की। स्लाइस में, स्लाइस का एक फ़ायदा ये है, पाइथन से अगर आप आ रहे हैं वहाँ पे आपने देखा होगा स्लाइस में होता है, अगर आप वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं किसी भी उसकी क्या कहते हैं स्लॉट की, तो आप कॉलन एक्सेस, कॉलन लिखते हैं, कॉलन के जो राइट साइड वाला है वो उसका एंड है, और कॉलन के जो लेफ्ट वाला है वो स्टार्ट है। मैंने कहा 1 से लेकर 3 तक की वैल्यू उठा दो। अच्छा, मैं ये करूँ अगर 2 से 3 तक, क्या होगा? 2 से 3 तक, रुक जाओ, 1 से 3 तक करता हूँ। 1 से 3 तक कहा, तो उसने कहा 1 स्लॉट 1 की वैल्यू से लेकर स्लॉट 3 की वैल्यू तक उठा लो। तो 0 1 2 ये उसने उठा लिया, और वैल्यू थी इसने रिटर्न कर दी 3 तक की। ठीक है जी। तो ये इस तरह वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये तो हो गया आपका स्लाइसिस, एरे हो गया, स्लाइसिस हो गया। लास्ट जो हम चीज़ आ रहे हैं डिस्कस करने, वो आ रहे हैं मैप्स। मैप्स क्या हैं? अगर आप उसमें आए हैं, उसमें यूज़ किया है, जावा में आपने काम किया है, पीएचपी में काम किया है, पाइथन में काम किया, तो उसमें यूज़ होती है टर्म, पीएचपी में यूज़ होती है एसोसिएटिव एरे, और पाइथन में यूज़ होती है डिक्शनरीज, जावा में भी यूज़ होती है डिक्शनरीज, डॉट नेट सी शार्प वगैरह में भी डिक्शनरीज होती हैं। तो गो लैंग्वेज में जो डिक्शनरीज के जो वर्ड यूज़ होता है वो मैप होता है। मैप क्या होता है? वो की वैल्यू स्टोर होता है कि आप की होते हैं, उसकी वैल्यू आप डिफ़ाइन करते हैं। किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कि आपने मैप को यूँ लिया, मेक की कमांड यूज़ करते हुए, मेक का मेथड, ये आपने इनिशियलाइज़ कर दिया मैप, ये आपका हो गया इनिशियलाइज, सही है, इनिशियलाइज हो गया। और उसके बाद क्या किया, ये आपने उसकी मेमोरी एलोकेट की। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, और मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, क्या होगा? प्रिंट एम एन एम, मैप, इसने खाली उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका मैप। इसको प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट एल एन मैप, मैप प्रिंट कर दिया। इसकी टाइप देखना चाहें आप
कि एक मैप किस टाइप का रिफ्लेक्ट ऑफ टाइप, अक्सर आपको ये आपको मेथड आना चाहिए फंक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ टाइप ज़रूर बहुत कई जगहों पे ज़रूरत पड़ती है, रन टाइम पे आपको पता नहीं हो क्या वैल्यू आ रही है। इसने क्या रिटर्न कर दिया है, मैप है, टाइप मैप है जिसकी की जो है ऑफ टाइप स्ट्रिंग है, इंट जो है इसकी वैल्यू है। चले इसको हम एक चीज़ करते हैं और मैप यूज़र अदनान करते हैं, सही है। प्रिंट, ठीक है जी, इसको किया, ओहो सॉरी, एरर दे दिया इसने। असाइनमेंट टू एंट्री इन नील मैप, क्या मकसद है भाई कि मैप जो है आपने डिफाइन तो कर दिया है, वो मैंने इनिशियलाइज गलत लिखा है, फिर डिफाइन तो कर दिया ये, लेकिन आपने उसकी मेमोरी तो एलोकेट की नहीं भाई, कुछ भी तो मेमोरी तो एलोकेट करो। मेमोरी एलोकेट करने के लिए क्या यूज़ होता है, फिर ये यूज़ होता है। तो इसको रन करते हैं आप, ये वैल्यू आ गई मैप, ये यूज़र की आ गई, ये वैल्यू 1 आ गई। और नेम, अच्छा अच्छा उसकी क्या लिखते हैं, उसकी लेट से करते हैं क्लास क्लास 5 3 वॉट एवर, क्लास आ गई 3, यूज़र आ गई 1। तो हमेशा याद रखें जब आपने स्ट्रिंग यहाँ डिफाइन किया तो ये हमेशा स्ट्रिंग होगा और ये वैल्यू इंटीजर होगी। अगर इसी को मैं दोबारा इसको स्ट्रिंग कर दूँ, अब क्या होगा, एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे आप इंट भेज रहे हैं और वैल्यू यहाँ पे क्या आपने क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो आपने यहाँ लिख दिया अदनान क्लास क्लास 3, सही है, अब चल जाएगा ये। क्यों, क्या कह रहा है, कैन नॉट यूज अदनान टाइप ऑफ अनटाइप स्ट्रिंग एज अ टाइप इंटीजर इन असाइनमेंट। इंटीजर कहाँ पे आ रहा है, ओके सॉरी मैंने ये नहीं किया, देखा आपने कैसा पकड़ा कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने नीचे कर दिया, सही भाई। अब आ गई क्लास, यूज़र का नाम क्या है, अदनान है, और इसका नाम क्या है, वो है। अच्छा, आप डिलीट करना चाहें अगर, डिलीट आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैप का नाम क्या है, ये है, की कौन सी पास कर रहे हैं, यूज़र। दोबारा प्रिंट करते हैं इसको, इसमें ध्यान रखिएगा नीचे क्या प्रिंट हो रहा है, ये देखो पहले चलाया, ये चलाया तो इसने क्या थी, क्लास 3 यूज़र अदनान। मैंने यूज़र को डिलीट कर दिया तो क्या आ गया, क्लास 3 आ गया, यूज़र डिलीट हो गया। अगर मैं इसको यूज़र 1 करूँ, इसको यूज़र कर दूँ, कैप्स में कर दिया, क्या ये डिलीट होगा, नहीं डिलीट होगा। इसका क्या मकसद मतलब हुआ कि जो की वैल्यू होती है वो केस सेंसिटिव है, आप उसको जिस तरह आपने यहाँ लिखी है उसी तरह पास करनी होगी, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा। तो ये हो गया आपका मैप, ये हो गया एरे, और ये हो गया आपका स्लाइस। एरे वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आपको एक जैसे डेटा है आपका, उसको एक्सेस करना जा रहे हैं, वहाँ पे एरे यूज़ कर लेते हैं। स्लाइस आपको वहाँ यूज़ करना होता है जहाँ आपको क्या कहते हैं, वैल्यूज़ आपको पता ना हो, कि आपको पहले से पता ना हो कि कितना उसका साइज़ होगा, लेंथ क्या होगी, तो आप वहाँ पे अपेंड के ज़रिए उसको इंक्रीज़ करते रहते हैं। और मैप कहाँ यूज़ करते हैं, मैप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपकी की वैल्यू टाइप का डाटा स्ट्रक्चर हो, जैसे कि आप बाद में देखेंगे कि जेसॉन स्ट्रक्चर होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इसको गो लैंग्वेज में जेसॉन स्ट्रक्चर होता है, उसको जब कन्वर्ट करते हैं तो वो मैप में कन्वर्ट होता है। पाइथन में भी इस तरह होता है, जब आप जेसॉन स्ट्रक्चर है जब उसको कन्वर्ट करते हैं जेसॉन पार्स करके, तो वो आपको डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है, बहुत सी लैंग्वेजेस में इस तरीके से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये डाटा स्ट्रक्चर है, इसको आपको सीखने की ज़रूरत है, बहुत फ्लेक्सिबल है बहुत। अभी तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, आप इसके अंदर चाहें तो आप कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर, जो भी डाटा टाइप्स अवेलेबल हो। आगे जाएंगे आप इंटरफेस पढ़ेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आप पूरा पूरा स्ट्रक्चर पास कर सकते हैं इसके अंदर। तो काफ़ी ये यूज़फुल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका यूजेज है। तो उम्मीद है आपको आज की थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई, लेकिन आपको समझ में आया होगा। और इसको आप प्रैक्टिस करें ख़ुद भी, और अगर वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करें, और कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में ज़रूर आप
मैसेज दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।